9 मई का जो वाक़या हुआ, ये किस तरह हो सकता है कि अपने आप ही जो उस पार्टी के लीडरान हैं वो चले जाएं आर्मी के बिल्डिंग को जलाने, मुजस्समे जलाने के लिए। अब वहाँ पर कुछ साफ वीडियोस में नज़र आ रहा है कि एक पार्टी का जो है, उनकी यूथ विंग का जो सदर है, वो बोतल में जो है वो बम बना रहा है और जीएचक्यू में फेंक रहा है। ठीक है, तो ये इसमें तो दूसरी राय हो नहीं सकती कि कई लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि जी ये ऐसी झूठा इल्जाम लगा दिया और उसमें वो पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो साफ नजर आ रहा है कि वीडियोस में क्या कुछ हो रहा है। अगर कोई समझता है कि कट पेस्ट वीडियो है तो आगे आगे सबूत पेश करेगा वो लड़का नहीं था या फलाना नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अदारों को ब्लैकमेल करके हुकूमत में आना और अदारों को ब्लैकमेल करके हर बार अक्सर दौरों में समझना कि जी हम ब्लैकमेल करके तो हुकूमत में आ जाएंगे, ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिली। यकीन करेंगे इन सारों को पता है, अक्सर जब कोई मेरे साथ हूटर गुजरात शहर में अगर कोई हूटर की आवाज़ आ जाए गाड़ी की तो उनको पता है कि मैं वहीं कहता हूँ गाड़ी रोको और फिर बुला के मैं सख्ती से कहता हूँ कि ये हूटर नहीं चलनी चाहिए। और नाजायज़ कब्जा ग्रुपों के तो हमेशा ही मैं और सालक साहब खिलाफ हैं। मैं तो समझता हूँ बड़ी अजीब सी बात होती है कि किसी बंदी की ज़मीन है, उसका राइट है, एक्चुअल ओनर है वो, पीछे कागज उसके सारे कंप्लीट हैं, उसको कहा जाए कि नहीं तुमने ये ज़मीन देनी है, अगर वो ज़मीन का रेट है मार्केट का 1 लाख मरले का फॉर तो नहीं तुमने ये ज़मीन देनी है 10,000 में, अगर ना दी तो तुम्हें सारी उम्र फर्द नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह की ज्यादती जो है ना ये जो है बड़ी होती रही। तो मैं समझता हूँ कि हर एक का राइट होता है ज़मीन, तो इस तरह बंदे भेज के ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन ले लेनी, ये बड़े एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अफसोस का जो है मंजर है जो कि अक्सर यहाँ पर प्रैक्टिस रही है। जहाँ बात है मुख्तलिफ ग्रुपों की, गुजरात सिटी में मुख्तलिफ लोगों की, वो अल्लाह का फजल है, मैं मतलब सारों को जानता हूँ। और जो ये यूनियन काउंसिल वाइज कैंपेन है ये काफ़ी बार मैं पहले भी कर चुका हूँ और अभी दोबारा कर रहा हूँ गुजरात आकर। ये जो कैंपेन का सिलसिला है ये कोई पहली बार नहीं है कि जो सिटी को कैंपेन की हो। मैंने जब साइकिल निशान था तब भी कैंपेन की हुई। आपको याद है उस कैंपेन में हम क्या कहते थे कि साइकिल के 2 टायर है तो उत्ते भी देना वोट तो थले भी देना। उस टाइम लोग कहते सन कि असं थले वोट नहीं देना खाली उत्ते याद। तो बड़े इस तरह के बड़े जमाने गुजरे हुए हैं। बाकी साबका जो MP रहे हुए हैं इनके साथ भी मैंने कैंपेन की हुई है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि गुजरात में बड़े MP आए हैं और किसी ने कुछ नहीं किया कि अली बरार जोड़ा साहब को मैंने गुजरात सिटी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सिटी का सदर बनाना, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दर्द रखते हैं गुजरात शहर के। मुझे आप ये बताएं कि आज तक गुजरात शहर में कोई ऐसा बंदा नजर आया आपको कि वो खुद खड़े होकर स्वयं करवा रहा हो? ठीक है, आप सबका एक साबका MP रहा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता था आप सबको पता है, मैं किसकी बात करने लगूँ उसका वाकया सुने। वो क्या करता था यहाँ रह के ना, जो सीवरेज होती है उसमें खुद ही कूड़ा फकवाना, 1-2 साथियों को बुला के वहाँ खड़ा करना, खुद ही कूड़ा फकवाना और खुद ही उठवाना, ये उसका काम था। तो जितने भी यहाँ पर रहे हुए हैं MPs वो बड़ा क्लेम करते हैं कि जी असी इत्थे रहने वो इत्थे रहंदे नहीं इत्थे रवो आके जेडे रहंदे रहे उन्होंने की किया। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि इलेक्शनों के बाद भी मेरा पूरी नीयत है, इरादा है कि मैं गुजरात आता जाता रहूंगा। और ये नहीं है कि इलेक्शन करीब आया तो मैं इधर आ गया हूँ, मैं पिछले 6 महीने से जो है वो कैंपेन कर रहा हूँ। अब अक्सर साफी भाइयों को पता है और 2004 से जो है शहर में आना जाना है। इतना मेरे पे प्रेशर रहा है पिछले 3 महीने कि जी गुजरात शहर तू ना आओ, कि जी तुसी सिर्फ कुंजा तू आओ, कि गुजरात शहर तू किसी और पार्टी का बंदा आ जाए। तो मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा 3 महीने पहले मैं किस तरह हल्का चेंज कर सकता हूँ? मैं तो 7 वाले हल्के में किसी को नहीं जानता। तो 7 वाले हल्के में 2004 में मैंने कदम रखा, मुझे कॉल आ गई कि जी आपका हल्का नहीं है, आप जाइए। ये कब आ गया मुझे? 2004 में। जो हमारी टीम है और फिर मेरी भी मुलाकातें हुई ताहिर मांडा साहब से जो सबका मेयर रहे हुए सिटी के, ठीक है। और वो काफ़ी महीनों से चल रहे थे मामला। काफ़ी लोग मेरे से आके मिलते हैं लाहौर में, हम हर चीज़ नहीं देते मीडिया में ताकि वो चीज़ थ्रू हो जाए, ठीक है। जब हर चीज़ अगर मैं मीडिया में देना शुरू करूँ तो वो फिर बंदा डिस्टर्ब होते हैं, उनको टेलीफोनें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग भी छोड़े गए हुए हैं जो मुख्तलिफ यूसेज में जाके वो लोग मुझे और सालक साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। पैसे ऑफर हो रहे हैं आजकल काफ़ी हैवी किस्म के कि जी हमें सपोर्ट ना किया। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं होती और इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो आप सबको जो है मैं ये कहूँगा कि पैसे आने जाने वाली चीज़ है। तो ये टाइम आ गया, आप सबको पता होना चाहिए आपकी गुजरात सिटी के लिए, गुजरात के लिए कौन ठीक है कौन नहीं ठीक, कौन जो है लारे लान वाला है कौन लारे लान वाला नहीं है, ठीक है। मैं तो यह देखा चौधरी झूला शहीद साहब ने कदे भी किसी वर्कर को लारा नहीं लाया। काम होता जब होने वाला हो वो कर देते थे। और अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो वर्कर को गाड़ी में बैठा के ले जाते थे काम कराने के लिए। और चौधरी शवात हुसैन साहब पे मैंने ये देखा है, अगर कोई काम होने वाला हो वो फौरी फ़ोन कर देंगे, अगर ना होना हो
वो कहेंगे ऐ नहीं हो सकता, कोई और काम दस दे। तो मुझे तो काफी अरसे बाद पता लगा कि वो ये इस तरह करते हैं, तो मैंने भी उसी तरीके को ये अपनाया हुआ है। ये नहीं कि मुझे तो पता नहीं था वो इस तरह कर रहे हैं, भाई नेचुरली मैंने फिर इस तरह वो शुरू कर दिया मामला। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, सियासी तौर पर ये पिछले 1.5-2 सालों में बहुत से नून लीग के साबका काउंसलर, पीपल्स पार्टी के साबका काउंसलर, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने हमें ज्वाइन किया। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई एकदम से कोई आ गया और मैंने ये हल्के में सियासत शुरू कर दी। जो जहाँ बात है गुजरात शहर की, मैं 2004 से यहाँ पर लगा हूँ। जब भी इलेक्शन आते थे तो मुझे शुजात साहब और परवेज साहब की कॉल आती थी कि तुम गुजरात शहर जाओ, जब भी इलेक्शन होते। और अक्सर जितने भी यहाँ बाजार हैं, मुस्लिम बाजार, सरफा बाजार, कटरा बाजार, मदीना बाजार, तो अक्सर ये बाजार भी मैं ही करता था कबर जाकर, और हर दुकान पर जाना, हर दुकानदार के पास 10-10 मिनट बैठना। और इंशाल्लाह वही मेरा दोबारा इरादा है करने का। जल्द जो है जितने भी बाजार हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरीज, जल्द इंशाल्लाह उनके साथ मैं मीटिंग करूंगा जोहर पैलेस में। और उसके बाद मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मुस्लिम बाजार से जो है वहां से आगाज करूं। और दूसरा ये है कि अब हम दिन रात जो है कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। और नेशनल मीडिया में आपको पता है कि 2 ही यंग लीडर हैं जिनकी अच्छी अच्छी पब्लिकेशन और मतलब थ्रू आउट स्पीचेज आती हैं। तो मुझे उसकी परवाह नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए कि अवाम को पता है कि कौन ऑन ग्राउंड रहा है और कौन ऑन ग्राउंड है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि प्रायोरिटी मेरी और सालिक साहब की यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अवाम की ताकत से जीतने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो है गुजरात की सीवरेज। गुजरात की सीवरेज को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाए। अभी एस्टिमेट बनाया था वो कोई 2.5 करोड़ की गुजरात की ट्रैफिक लाइट्स जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं, ऑपरेशनल हो जाती हैं। उसका फिर मौका नहीं मिला। और आपको पता ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, वो हर साल सर्दियों में जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो उनको मरी भेज दिया जाता है। बाकी ये रेडी वाले जो हैं, आपको पता है कि इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक रहती है। कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर फ्यूचर के लिए सोचा हुआ है कि जिस तरह सरगोदा रोड है, ब्रिज के नीचे रेडी वालों को लाया जाए और उसको रेडी बाजार डिक्लेयर कर दें। तो काफ़ी प्लान हैं माइंड में गुजरात की बेहतरी के लिए। गुजरात के पार्क्स को बेहतर करने की जरूरत है। पिछले दौर में गुजरात के पार्क जंगल बने हुए थे, कोई ध्यान नहीं था, इसलिए कि ध्यान किसी और तरफ था। काफ़ी बेहतर हुए हैं, कुछ वॉकवेज बेहतर किए हैं, कटाइयाँ की हैं। तो इस तरह और काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं। और दूसरा ये है कि राब्ता ऑफिस हमने बनाया हुआ पिछले 8 महीने हो गए गालिबन, फुवारा चौक के साथ। डेली वहाँ पर जो है ना 30 से 40 लोग आते रहे हैं। और मैंने अपनी टीम को, अपने सेक्रेटरी को, सारों को कहा हुआ था, बल्कि काफ़ी 2 साल पहले भी मैंने इनको कहा था और 8 महीने पहले, कि किसी भी पार्टी का बंदा हो उसको काम करना है और काम मेरिट पर होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा है, हमेशा कहा है मैंने अपनी टीम को और सारों को, कि अगर कोई पुलिस मैटर है, पुलिस मैटर में अगर हमारी पार्टी राइट पे नहीं है और गलत है तो उसकी साइड नहीं लेनी। और अगर दूसरी पार्टी जो है किसी और सियासी पार्टी की हो चाहे, और उसका जुल्म हो रहा हो, तो जो है दूसरी पार्टी का साथ देना। उम्मीदवार मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के पिछले इलेक्शनों में नंबर 3 आए थे या नंबर 2 आए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था साल पहले। हम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हम खड़ा कर रहे हैं, झंग से भी, सियालकोट से भी हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, भावलपुर से, भावल नगर से। जहाँ बात है पंजाब की, तो हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह पंजाब में जो है वो MPs की 12 से 15 सीटों का हमारा प्लान है। इसलिए कि आप ये ज़हन में रखें कि जिनको हम टिकट दे रहे हैं, ठीक है, वो तकरीबन कोई 8 से 9 है पंजाब में। उसके बाद जो है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी तो जीत के कई पार्टी में जाना है, वो भी एक मरहला होएगा। उसके ऊपर भी जो है मेरा फोकस है ऐसे कैंडिडेट्स जिनसे बात चल रही है, जो कहते हैं कि जी हम आज़ाद जीत के तो आपकी पार्टी में आ सकते हैं। हम तो ये भी नहीं पता। मैंने तो हमेशा ये कहा है कि सियासी खानदान को, चौधरी खानदान को इकट्ठा चलना चाहिए। तो ये 2 साल पहले खुद ही फैसला कर लिया गया कि जी हमने इकट्ठे नहीं चलना, सियासत अपनी, ठीक है, ये हमने फैसला नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ने बातों में नहीं आना और मतलब पॉजिटिव तरीके से आप लोग मुझे और सालक साहब को सपोर्ट करें, ताकि हम गुजरात के लिए, गुजरात की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकें। शुक्रिया। कुछ हिस्से थे सीवरेज के, कुछ यूनियन काउंसिलों में नीचे पाइप डाल दी है, पाइपों को जोड़ा नहीं, ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है। और ये पिछले दौरों में एक नया रवाज शुरू हुआ था कि सड़कों को ऊपर
15%, 20% एडवांस कमीशन लेना। जब आप ठेकेदार से 20% एडवांस कमीशन लेंगे तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वो लो क्वालिटी मेयार उसका सड़क का लगेगा। अब जिस तरह ये जलालपुर रोड है, ये बनी, इसके ऊपर नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, 2 महीने में ये रोड बैठ गई। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि तो साहब ये जलालपुर रोड का कुछ करें। मैंने फिर सर्वे करवाया, इंजीनियर से मीटिंग हुई, इंजीनियर ने कहा कि जलालपुर रोड के नीचे एक किस्म का पूरा समुद्र बना हुआ है, इसकी सीवरेज जो है नीचे सारी टूटी हुई है, और ये कुछ 60-70 करोड़ का स्कीम है। जलालपुर रोड के नीचे जो सीवरेज है, जब तक उसके ऊपर 60-70 करोड़ नहीं लगेगा तब तक ये जलालपुर रोड को हम इसलिए हाथ नहीं लगा सकते। इंजीनियर ने बताया है कि अगर इसका नीचे का सीवरेज को ठीक किए बगैर अगर आपने जलालपुर रोड को तोड़ के सही किया तो ये आसपास वाली बिल्डिंग जो हैं ये सारी कर जाएगी। इसलिए फिर वहां पर वो डिवाइडर बनाएंगे ताकि हैवी ट्रैफिक वहां से अवॉइड हो। वो बड़ी सेंसिटिव रोड है वो, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो उसके जलालपुर रोड का जो नीचे सीवरेज है उसको पहले ठीक कराया जाएगा, उसके बाद रोड बनाई जाएगी। बाकी जलालपुर जटा रोड जो है वो तो आप सबको पता है कि वो शुरू होगी हुई, फिर उसके बीच में खंबे बीच में लगा दिए उन्होंने। वो फिर मैंने लाहौर से फोन किया, मैंने कहा इसलिए मेरे पास तो हर चीज की यहाँ पर टीमें भिजवाती रहती हैं तस्वीरें। अब अली बराज जोड़ा साहब जिस तरह, ठीक है, मुझे किसी भी बंदे ने मेरे कान में नहीं कहा कि जी शाफिज साहब तुसी अली बराज जोड़ा साहब यूनिवर्सिटी का सदर बनाओ। ये मेरा अपना फैसला था कि पहले बड़ी कोशिश की गई, फिर कैंपेन ने स्टे भी ले लिया, वो सारा पता है मुझे। तो अब मैंने जोड़ा साहब को भी यही कहा है कि हमने वो 12 यूनियन काउंसिलों को भी नहीं छोड़ना, और आज भी मुख्तलिफ गाँवों के लोग आए हुए थे जो शहर के साथ लगे हैं, मूसा कमाला, पिंडी हसना, जसो की, उन सारों से मेरी मीटिंग चल रही है, वहाँ अलहदा प्रोग्राम मैं रख रहा हूँ। फिर जितने चेयरमैन हैं यहाँ के सिटी के उनकी मेरी कल मीटिंग हुई है, उनको मैंने कहा है कि आप लोग अपने यूसीज में जाएं, कोई आप लोगों की कोई ये नहीं है कि खाली मेरा आप लोगों ने कॉर्नर मीटिंग जलसा करा देना, आप लोग खुद गली गली में जाएं, अपने यूसीज में मुस्लिम लीग के दफ्तर खोलें। और बाकी सीवरेज के अलावा मैं एक और बात करना चाहूँगा गुजरात के ये कूड़े के हवाले। बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं गुजरात आता हूँ और देखता हूँ कि कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, और डंपिंग साइट्स के ऊपर भी जो है कूड़ा टाइम से नहीं उठाया जा रहा, और वो ऊपर वो सड़कों पर आ गया। इसका वाहिद हल यही है कि गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट, एक वाहिद हल तो है कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी और अच्छी तरह सफाई हो, उसके बाद ऊपर स्लैबें हों। ये बच्चे क्यों फौत होते हैं हर साल सीवरेज के अंदर डूब के हादसे में, इसलिए कि ऊपर स्लैब नहीं। और उसके अलावा जो है पिछले दौरों में जो आपकी ये गुजरात ऑपरेशन का जो डिपार्टमेंट है, अगर कोई ऑडिट करे तो करप्शन के बाजार भरम रहे हैं, डीजल का बिक जाना, डीजल का चोरी हो जाना, सफाई की मशीनों पर मशीनरी का बिक जाना। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा और प्रॉपर एक अच्छे चेयरमैन और मेंबर्स बनाए जाएंगे गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट के। तो गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट हम मौका और इंशाल्लाह जल्द मेरा प्रोग्राम है कि 2-3 हफ्ते तक गुजरात सिटी में एक यूथ कन्वेंशन भी करना और एक ताजरों का भी कन्वेंशन करना है। यूथ को बड़ी समझाने की जरूरत है। उस हवाले से जो है जो यूथ की मीटिंग्स भी मैं कर रहा हूँ, काफ़ी शुरू कर दी हुई हैं। फिर आगे जाके हम यूथ कन्वेंशन भी करेंगे और लोगों को समझा भी रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों की जो है पॉजिटिव न्यूज़ रही, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है मुझे और सालिक साहब को जो है कामयाबी होगी। और इसमें जो है मीडिया का मैं समझता हूँ कि बड़ा रोल, और जो है हुसैन साहब जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रैक्टर के निशान पर खड़े हो रहे हैं, अब्दुल्ला यूसुफ साहब भी ट्रैक्टर के निशान पर, खालिद गुराल साहब भी, फिर नईम रजा कोटला साहब वो भी आ रहे हैं मुस्लिम लीग से, MP ट्रैक्टर के नाम से, ठीक है, फिर मूसा साहब भी, फिर मैं और सालिक साहब भी, और सालिक साहब आ रहे हैं ऊपर MNA NA64 से और PP32 कुंजा से, ठीक है, और मैं जो हूँ जो मैंने प्लानिंग की हुई है सारी, और वो PP31। अब पहली बार जो है PP31 के साथ 30-40 गाँव लगे। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 30-40 गाँव लगे हैं, मैं समझता हूँ कि ये शहर के हल्के के लिए भी बेहतर होएगा, और इसमें कोई हमने कोई एफर्ट नहीं की पिंड लान वो जी आबादी है उस हिसाब नाल सारा कुछ है। तो मैं पता कराया किस तरह तरीकाकार किए करते किस तरह ने, वो पता लग गया कि वो आबादी वेखते हैं, सामने मैप रखते हैं, तो वो लकीर मार के फुटा खींच के ना, तो वो इस तरह सारा हो जाए। ये प्रोसेस है ना आबादी के लिहाज से, जो तरीकाकार है करने का, जो तरीकाकार है। हाँ, उनके ऐसे नहीं तो छोड़ना, ये भी कॉल आ सकती है, ये भी कॉल आ सकती है, ठीक है ना। मैं पता हूँ कह रहे हैं साढ़े कुछ वर्करों को कॉल आ रही है, ठीक है, मैं खुल के बात करूंगा। अभी हमारा पिछला बड़ा अच्छा वर्कर है, उसको पिछले हफ्ते कॉल आई, ठीक है, और कॉलें क्या आ रही हैं, तुम लोगों ने शाफिज साहब और सालिक साहब को सपोर्ट नहीं किया,
कभी भी सालिक साहब और मैंने इंतकामी कार्रवाई करने कभी सोचा, ठीक है। हम तो हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है, हर जगह कहा है कि हम तो चाहते हैं परवेज साहब बाहर आए, ठीक है, किसी का जाती नहीं। पर ऐसे भी सूबे हैं इंडिया में जहां पर मुसलमानों को घरों में से निकाल के मारा जा रहा है। तो आप सबको जो है, आप सब कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप भी रोल प्ले करें। हम सियासतदान भी जो हम आगे जो चीजें हैं वो मैं उसमें भी जाता हूं, तो इस चीज का बड़ा ख्याल किया जाए कि क्या फेक न्यूज है और क्या रियल न्यूज है। इसलिए कि आप भाइयों ने ही यहाँ पर गुजरात में जो थिंकिंग है लोगों की उसको चेंज करना है, जो यहाँ पर हाल किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म फजल करम से अगर मौका मिला तो डिवीजन गुजरात के जो दफातर हैं उनको शहर के करीब बनाया जाएगा।